नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस कानूनी लड़ाई में दोनों पक्ष नए नए सबूत पेश कर रहे हैं। अब हिंदू पक्ष को भी ऐसे सबूत मिल गए हैं जिन्हें वह कोर्ट की आने वाली तारीख में पेश करेगा, जिसमें ऐसा ही एक क्रूर मुगल राजा का प्रमाण मिला है जिसने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी अपने राज्य में एक भी हिंदू मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी क्रूर मुगल राजा ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को बनाने का आदेश दे दिया। बता दें कि जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्री द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सलीम और अनारकली की प्रेम गाथा के साक्ष्य हैं। इसमें लिखा गया है कि जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दी पर बैठे तो ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला को जान बचाने के एहसान के तौर पर कटरा केशव देव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इस पुस्तक के दस्तावेज 11 जनवरी 2024 को बतौर साक्ष्य हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप बताते हैं कि वीर सिंह बुंदेला के दरबारी वीर मैत्री ने साल 1623 में लिखी अपनी पुस्तक प्रतिष्ठा प्रकाश में जिक्र किया है कि अकबर को अपने बेटे सलीम और दासी अनारकली के बीच प्रेम का पता लग चुका था। अकबर के विरोध पर सलीम बगावत पर उतर आया। इस पर अकबर ने सलीम की हत्या का फैसला लिया था। अपनी जान बचाने को सलीम ओरछा रियासत जो बुंदेलखंड में है उसके राजा मधुकर बुंदेला के पास जा पहुंचा। यहाँ सलीम को शरण मिली। अकबर को जब इसका पता चला तो उसने 1573 में अपनी सेना को ओरछा रियासत पर हमले के लिए भेजा, लेकिन सेना को हार का सामना करना पड़ा। जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दी पर बैठे तो मधुकर बुंदेला के बेटे वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा बन चुके थे। उन्होंने सलीम के कटरा केशव देव की भूमि पर भव्य मंदिर बनाने की मांग की। सलीम ने अपनी जान बचाने के एहसान की कीमत पर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देकर लौटाई। 1618 में वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया, जो आगरा से दिखता था। 1670 में इसी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा और मस्जिद बनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बने ठाकुर केशव देव मंदिर को केवल मुगल शासक औरंगजेब ने ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसके पहले भी कई शासकों ने इसका विध्वंस किया। 1070 में अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भी केशव देव मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन इससे पहले उसे युद्ध करना पड़ा। जिनसे युद्ध किया वह उस वक्त महावन के राजा कुलचंद्र थे। कुलचंद्र की मृत्यु के बाद गजनवी मंदिर तोड़ पाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। इस विवाद ने हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट से हिंदू पक्षकार को इस बार एक शांतता का जो है फैसला सुनाया गया, जिसमें यह आया कि अब हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें जन्मभूमि और शाही ईदगाह का सर्वे होगा। शाही ईदगाह का सर्वे से हिंदू पक्षकार ने पहले भी कई तमाम जो है साक्ष्य पेश किए हैं, लेकिन एक अब और नया साक्ष्य पेश कर रहे हैं जिसमें मामला आता है सलीम अकबर और उसकी प्रेमिका सलीम की रही अनारकली का। क्या साक्ष्य हैं, किस तरह के वो पेश करेंगे, क्या पूरी कहानी, उसको जानने के लिए हिंदू पक्षकार इस समय महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ महेंद्र जी, लंबे समय से आप नए नए साक्ष्य पेश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद इसके, तो आप अब क्या नया साक्ष्य आप पेश करना चाहते हैं? जिस तरह की सलीम का मामला आ रहा है, तो क्या है वो साक्ष्य, देखिए कहानी? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हमने समय समय पर बहुत साक्ष्य कोर्ट में दाखिल किए हैं और अभी बहुत ऐसे साक्ष्य हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन है। हमारा प्रयास है कि उन सभी साक्ष्यों को जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए और सच को सामने नहीं आने दिया गया, तो हमारा प्रयास है कि उन सभी साक्ष्यों को अब सबके सामने आने चाहिए, न्यायालय के सामने आने चाहिए। तो इसी को लेकर के बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इतिहास में दबी हुई हैं, उनमें से हमने कई स्टोरियों को आगे ला करके न्यायालय में दाखिल करने का प्रयास किया है। इसमें एक अनारकली की और सलीम की भी स्टोरी है कि जब अकबर में और सलीम में, शहजादा सलीम में अनारकली को लेकर विवाद हुआ था और उस विवाद के कारण युद्ध भी हो गया था उनमें, तो वहाँ से जिसमें सलीम हार गया था और सलीम हार करके कई जगह राजाओं के पास आश्रय के लिए गया, तो सलीम को किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। तो ओरछा नरेश मधुकर साहब बुंदेला ने उनको आश्रय दिया था और जब ये बात अकबर को पता चली तो बहुत अकबर नाराज हुआ और अकबर ने एक पत्र भी भेजा और पत्र के द्वारा उसने चेतावनी दी ओरछा स्टेट के
राजा मधुकर साहब बुंदेला को कि तुरंत सलीम को हमारे हवाले कर दो, आपने बहुत गलत किया है। तो इसके लिए उन्होंने भी पत्र लिखा कि सलीम हमारे पास आए हैं शरण में, और हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, किसी भी हालत पर हम सलीम को वापस नहीं करेंगे। इसको लेकर के अकबर नाराज हुआ और उसने एक सेना भेजी, और उस सेना ने पूरे ओरछा को घेर लिया। ओरछा को घेरने के बाद में फिर वहाँ एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर को बड़ी जनहानि हुई, जिसे भैंस भैंसा युद्ध भी कहते हैं। और इसमें बड़ी जनहानि के बाद अकबर के लोगों ने, अकबर की जो सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी अकबर को कि युद्ध से इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लिहाजा कंप्रोमाइज़ किया जाए। जब कंप्रोमाइज़ हुआ तो उसमें यह शर्त रखी कि आप किसी भी कीमत पर सलीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। अकबर ने मधुकर साहब बुंदेला को आश्वस्त किया कि सलीम उनका इकलौता पुत्र है, गद्दी का वारिस है, हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें उसे दे दें। तो जब सलीम आगरा आया अकबर के पास, और कालांतर में सलीम ही जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो और बड़े लंबे समय तक जो मधुकर साहब बुंदेला का पुत्र था वीर सिंह बुंदेला, तो ये सलीम जब ओरछा में था तो मधुकर साहब बुंदेला और सलीम साथ साथ महल में रहे थे, तो इस वजह से इनकी दोस्ती थी। एक बार जब वीर सिंह बुंदेला ने ब्रज में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तो जब उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो उन्होंने इसके लिए जहांगीर से बात की, यानी सलीम से बात की। तो सलीम कहीं ना कहीं वो एहसान के नीचे उनका मानता था। सलीम जहांगीर बड़ा कट्टर हिंदू विरोधी था, वो कट्टर मुसलमान था, इन बातों को नहीं मानता था, और वो हिंदू धर्म के प्रति उसकी कोई अच्छी भावना नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं एक उसके मन में वो भाव था कि वो उस समय उन्होंने रक्षा की थी, वो एहसान था उनके ऊपर। उस एहसान की वजह से जहांगीर मन नहीं कर पाया, और उसने अनुमति दी मंदिर बनाने के लिए। और 33 लाख रुपए की कीमत से, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, वीर सिंह बुंदेला ने मंदिर का निर्माण कराया, जन्मभूमि का निर्माण, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कराया था 33 लाख रुपए में, और अद्भुत और दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। तो उस दौरान शासनकाल में जहांगीर के शासन का मतलब पहला मंदिर होगा जो उसके आदेश से हुआ है ना? हाँ, ये क्योंकि 1488 में सिकंदर लोदी ने इस मंदिर का विध्वंस किया था, और विध्वंस के बाद ये स्थान टूटा हुआ पड़ा था। तो 1488 के बाद में 1618 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 33 लाख रुपए में, जिसमें जहांगीर की सहमति थी मंदिर बनवाने के लिए, यह मंदिर का निर्माण हुआ। और इसी मंदिर को 1670 में औरंगजेब ने विध्वंस किया था, जहाँ से इनकी मूर्तियों को ले जाके आगरा लगा दिया गया था। तो ये पूरा प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण वीर मैत्रेय ने लिखा है अपनी पुस्तक में, इसका हवाला दिया है। तो ये सारे तथ्य हैं ऐसे, और भी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनको तो क्या इस बार आप इस साक्ष्य को भी पेश करेंगे कि शाहजहां आखिर में सलीम ने भी उस समय जो है मंदिर बनवाने के लिए आदेश दिए थे? बिल्कुल, जितने भी साक्ष्य हैं हम उन्हें माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहेंगे, और न्यायालय के साथ साथ हम जनता के भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सच, क्योंकि अब तो सर्वे का भी मामला आ गया है, कोर्ट ने सर्वे का भी आदेश दिया कि कोर्ट कमीशन बैठाया जाए, जिसकी एक तारीख भी है अब। तो क्या लगता है कि इस तारीख में क्या होगा? देखिए, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि इसका भी कोर्ट कमीशन जारी कर दिया है न्यायालय के द्वारा, और पिछली डेट में वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त होने थे, लेकिन विपक्षीगण के द्वारा एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, और वो SLP उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 9 तारीख को होगी, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को इसमें डिसाइड हो जाएगा, और 11 जनवरी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डेट है। मैं मानता हूँ कि उस दिन जो कोर्ट कमिश्नर के एडवोकेट्स हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे, और इसमें कितने दिन में रिपोर्ट सर्वे होकर के रिपोर्ट सबमिट होगी, कितने लोग रहेंगे, कब वो लोग यहाँ आएंगे, ये सब हवाला उसमें क्लियर हो जाएगा। तमाम और भी अनसुनी अनकही कहानी है, वो भी जानना चाहेंगे महेंद्र प्रताप जी से, क्योंकि ऐसे साक्ष्य, कई और साक्ष्य भी हैं जो ये इस बार जो है कोर्ट में पेश करेंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि महावन का भी एक कहानी है, जो महावन के राजा था, तो क्या वो कहानी थी, किस तरह से यहाँ पे? महावन के राजा कुलचंद्र थे, और बड़े शक्तिशाली राजा थे, बड़े हिंदू प्रेमी, भागवत प्रेमी थे। और लेकिन जब 1017 में जब महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया, तो कुलचंद्र ने उसे महावन का युद्ध कहते हैं, इसे महावन के युद्ध में उनको रोकने का प्रयास किया था। तो वहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का उत्तुलफी ने अपनी किताब तारीख यामनी में वर्णन किया है, फरिश्ता ने किया है, और कई अन्य इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है कि वहाँ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और बड़ा शक्तिशाली राजा था कुलचंद्र। लेकिन इनके महमूद गजनवी के लोगों की छल कपट के द्वारा
उनको युद्ध भी हुआ, लेकिन छल कपट के द्वारा उनको हरा दिया गया। और हारने के बाद में कुलचंद्र ने अपना और अपनी पत्नी की स्वयं हत्या करके अपनी हत्या कर ली थी। तो जब वो कुलचंद्र को हराने के बाद महावन के युद्ध के बाद ही महमूद गजनवी जन्मभूमि पर आया था और 1017 में जन्मभूमि के मंदिर का विध्वंस किया था। ये किताबों में इसमें वर्णन है, ब्रज का इतिहास है, प्रभुदयाल मित्र की किताब है, उसमें इसका वर्णन आता है। तो किस तरह से कुलचंद्र को एक षड्यंत्र के तहत हराया। कुलचंद्र नहीं चाहता था कि महमूद गजनवी किसी भी हालत से वहाँ पर जन्मभूमि पर जाए, तो बड़ा महावन में बड़ा भीषण युद्ध हुआ इसे लेकर के, और वो चाहता था कि किसी भी हालत में मथुरा की रक्षा होनी चाहिए, महावन की रक्षा होनी चाहिए। इसी को लेकर के कुलचंद्र युद्ध लड़ा था, लेकिन वो हार गए और हारने के बाद ही क्या सर्वे के दौरान में आप लोग ये भी मांग रहे हैं कि आप लोग भी रहे सर्वे के दौरान, ईदगाह के सर्वे? देखिए, ये प्रोविजन है सीपीसी का कि दोनों पक्ष वहाँ रहते हैं और हम लोग भी रहेंगे, और माननीय न्यायालय के जो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर हैं उनको हम वो वस्तुस्थिति बताएंगे जो वहाँ पर संकेत बने हैं, चाहे वो कमल के फूल हों, चाहे आदि शेष हों, चाहे ओम हो, जहाँ जहाँ वो बने उन सबको हम उनको दिखाएंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी तथ्य हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है ये बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो इसके द्वारा ही आने वाले समय में इसी के आधार पर जजमेंट भी होंगे। तो हम चाहेंगे कि कोई भी तथ्य ऐसा न रह जाए कि जो रिकॉर्ड में नहीं आए। तो हम वहाँ रहेंगे और पूरे आप प्रयास करेंगे कि जितने भी, क्योंकि वो जो मस्जिद कह रहे हैं वो मस्जिद नहीं, भगवान का गर्भगृह है, असली गर्भगृह वही है। तो हम चाहते हैं कि गर्भगृह के पूरे रिकॉर्ड न्यायालय के सामने आने चाहिए और इस रिपोर्ट के द्वारा जनता के सामने भी आएंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होने जा रहा है और सत्य सबके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप जी, जो इस समय शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है उसमें हिंदू पक्षकार की तरफ से जो है केस भी लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 9 तारीख में सुप्रीम कोर्ट और 11 तारीख में इलाहाबाद में जो इसके जो डेट है उसमें क्या फैसला आता है, आखिर में इसका सर्वे होगा या नहीं, या किस तरह का हाईकोर्ट जो है फैसला सुनाएगी। बता दें कि जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्री द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक के 8वें वॉल्यूम में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सलीम और अनारकली के प्रेम गाथा के साक्ष्य हैं। इसमें लिखा गया है कि जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दी पर बैठा तो ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला को जान बचाने के एहसान के तौर पर कटरा केशव देव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इस पुस्तक के दस्तावेज 11 जनवरी 2024 को बतौर साक्ष्य हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।